हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त बिंदास फैंटास्टिक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड एपीएस यानी उत्तराखंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, जो आपकी वैकेंसीज आई हुई थी, जिसके लिए हम लोगों ने लगभग 40+ क्लासेस भी प्रोवाइड किया है। आपने ऐप में देखा है, जो आपका स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, उसमें दो तरीके से क्लासेस आपको मिलेंगी। एक तो आपको थ्योरी मिलेंगी क्लासेस और एक आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस मिलेंगी। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये थ्योरी बेस्ड क्लासेस और प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस क्यों? तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आपसे हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं, बता दें मुझे, क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर जा रही है? तो अब आप लोगों का टाइपिंग हो चुका है और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका मैसेज मेरे पास आ रहा है, सर मेरा टाइपिंग जो है क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, तो अब आपका जो है 100 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होने वाला है। अब उसी पेपर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाइए और मुझे बताइए एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है ना? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट आपके लिए टाइमिंग है, मतलब ये पेपर जो पहले हो चुका है उसी के बेस पर हम लोग चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए, डोंट वरी, मैं आ गया हूं, आपके एग्जाम तक आपके साथ हूं। अपना डेट बता दीजिए कब कब आपका एग्जाम है। और अगर फिर मैं रिपीट करूंगा कि आपने अगर जो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके आपने जो उसमें कोर्स ज्वाइन किया है हमारा यूपीटी प्लस ये उत्तराखंड एपीएस का, उसमें आपको थ्योरी क्लास मिलेगी और प्रैक्टिकल क्लास मिलेगा। दोनों क्लास देख लीजिए, दोनों क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है ना? और डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, ये मैं वादा कर रहा हूं कि मेरे सब्जेक्ट में आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। और आप मुझे मिठाई भी खिलाएंगे, पार्टी भी देंगे सिलेक्शन के बाद। बोले देंगे कि नहीं देंगे, हाँ या ना? चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप मुझे याद कर रहे थे, इसलिए मैं आ गया। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको पता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्लियर कंप्लीट एंड प्रिसाइज आंसर्स आर एक्सपेक्टेड, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मार्क्स आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चंस। मतलब 100 नंबर का पेपर है, प्रत्येक क्वेश्चंस के आगे मार्क्स दिया हुआ है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, हाँ कोई बात नहीं, हम है ना आपके साथ में। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन 1, 4, 5 ऑन गिवन आंसर शीट आर एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन द क्वेश्चंस, परफॉर्म द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स, ईच पार्ट क्वेश्चंस 2, 3, 6, सेव द आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस। मतलब उसने कहा है जिन क्वेश्चंस में आवश्यकता होगी उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिकल करना है और आपको आंसर देना है, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्नैपशॉट लेना है और स्नैपशॉट एंड प्रिंट इट व्हाट एवर वेरेवर रिक्वायर्ड। उसको प्रिंट कमांड देकर आपको अगर जरूरत पड़े तो प्रिंट भी देना है, आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। Assumptions may be made wherever required by clearly stating them. Do not write any identification marks, roll number। चाहिए बताया गया है कि अपने पेपर पे आप अपना नाम या जो है बोला गया है कि अपना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, रोल नंबर, नेम, ईटीसी आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। अब आपको पता है कि मॉनिटर की स्क्रीन को, मॉनिटर पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन सेवर को चेंज करने का स्टेप लिखना है। आपको क्या करना है, आपको केवल यहां पे स्टेप लिखना है। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे सर? तो स्टेप लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप करने के लिए पहले हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है जी, जस्ट वेट, हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। देखो, ये जैसे आपका ये डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर, मतलब मुझे चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, जो स्क्रीन सेवर इसका है वो हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे, यहां पे एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करेंगे तो पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज का ऑप्शन आता है, पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे और जब पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास में ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड का, है ना? और बैकग्राउंड में आप यहां देखेंगे तो आपके पास यहां पे बैकग्राउंड में चूज योर पिक्चर करके ऑप्शन आएगा, ब्राउज कर सकते हैं आप। और यहां पे जो है अलग अलग तरीका है, स्लाइड कलर है, स्लाइड शो है, किस फॉर्म में आप करना चाहते हैं, है ना? ये लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन से मतलब तो आपको यहां पे है नहीं, लॉक स्क्रीन नहीं करना है, कलर्स नहीं करना है, क्योंकि बोला है उसने केवल आपको जो है बैकग्राउंड चेंज करना है। आप अपने अनुसार यहां से कोई बैकग्राउंड ले लें आप, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया, है ना?
वो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो कहने का आशय क्या है, आप क्या करेंगे, आप स्टेप में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टेप 1, आप लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे आप, ओपन डेस्कटॉप, ओपन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ओपन करेंगे। ठीक है, आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, ठीक है, आप चाहे हिंदी में भी लिख सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है कि ओपन डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप ओपन करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप ओपन करने का मतलब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा डेस्कटॉप का। अब जैसे ऑन करेंगे तभी ना आपके पास सामने आएगा। चलो भैया आपने ऑन कर दिया। अगला आपके सामने है कि राइट क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, आपने राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप कह रहा है सेलेक्ट पर्सनलाइज ऑप्शन, पर्सनलाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे आप। चौथा स्टेप क्या कह रहा है, चौथे स्टेप में क्या कह रहा है, चौथा स्टेप कह रहा है वो पर्सनलाइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट बैकग्राउंड या क्लिक ऑन बैकग्राउंड या सेलेक्ट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड या क्लिक कह सकते हो, क्लिक ऑन बैकग्राउंड ऑप्शन, बैकग्राउंड ऑप्शन, बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और स्टेप 5, स्टेप 5 अब सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट इमेज, और जो भी वहां पे ग्राफिक्स है या पिक्चर है, या पिक्चर है एज पर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार। एंड स्टेप 5, स्टेप 6 क्लिक ओके, डन। मतलब ये एक प्रॉपर स्टेप है जिसको आपने फॉलो किया है। आपने क्यों फॉलो किया है, आपने चेंज करना है डेस्कटॉप की स्क्रीन, आपका जो डेस्कटॉप है उसके स्क्रीन, उसका इमेज या उसका वॉलपेपर या उसका बैकग्राउंड, वो आपको चेंज करना है। आपने इन स्टेप को फॉलो किया है और आसानी से आपने चेंज कर दिया है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? जितने हमारे फ्रेंड्स यहां पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर कोई समस्या हो तो बताइए मुझे फटाफट। चलो ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू लैपटॉप हार्ड ड्राइव स्पीड। अच्छा भाई, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। देखो ये क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोस्तों नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, आपको थ्योरेटिकल जानकारी है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। उसने कहा है कि भाई हार्ड डिस्क की स्पीड को मापने का यूनिट कौन सा होता है। तो आइए हम आपको कुछ डिटेल में कुछ चीजें बता देते हैं। देखिए कुछ चीजें बता देते हैं आपको। देखो जैसे होता है मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। अब मेजरमेंट यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज को मापने का यूनिट। अच्छा हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, है ना। क्वेश्चन यहां पे है बाबू, आपने शायद अभी ज्वाइन किया है, आपने ध्यान नहीं दिया है, ये क्वेश्चन यहां पर है भैया। प्रभु मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या नाम है आपका, जीवन कुमार जी, क्वेश्चन यहां पर है मेरे भाई, है ना। उसी का मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन। अब जैसे यहां पूछा है कि हार्ड ड्राइव जो आपका है उसका स्पीड मापने का यूनिट दिए गए विकल्प में दो ही दिया गया, गीगाहर्ट्ज है या आरपीएम है। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी आप आंसर दे देंगे। देखो जैसे अब अगर कोई मेमोरी की बात करे, मेमोरी की बात करे, है ना, मेमोरी को मापने का यूनिट क्या होता है, तो आप कहते हो बिट होता है ना, बिट होता है, उससे बड़ा किलोबाइट होता है, उससे बड़ा मेगाबाइट होता है, उससे बड़ा गीगाबाइट होता है, उससे बड़ा टेराबाइट होता है, उससे बड़ा पेटाबाइट होता है ना, मतलब ये चीज। तो ये तो मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट है। मेमोरी की कैपेसिटी कितनी, कहते नहीं कि सर हमारे पास पेन ड्राइव 10 GB का है, 16 GB का, 32 GB का है, तो ये क्या बोलते हो आप उस मेमोरी को एक यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया एक पार्ट, ठीक है। ऐसे सीपीयू की स्पीड, सीपीयू की स्पीड को मापने का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज में होता है। अब हर्ट्ज से बड़ा किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज से बड़ा मेगाहर्ट्ज,
मेगाहर्ट्ज से बड़ा गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज से बड़ा टेराहर्ट्ज। तो ये तो हो गई किसकी बात, सीपीयू की स्पीड की बात हो गई। और यहां पे ऑप्शन में है गीगाहर्ट्ज, तो गीगाहर्ट्ज हार्ड ड्राइव का तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आरपीएम होगा। तो मैं अब चूंकि क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा केवल एक काम नहीं मैं क्वेश्चन रटा दूं और आगे बढ़ जाऊं, मेरा काम है कि आपको डिटेल में समझाना, आपको डिटेल में समझा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इससे पहले जो थ्योरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया है यूकेपीएससी ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएस को टारगेट करते हुए एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आपका टाइपिंग हो गया है, आपका अब कंप्यूटर पेपर होना है और 27 से आई थिंक एग्जाम स्टार्ट है, ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है जो बच्चों ने मुझे बताया है। तो समय आपके पास ज्यादा है नहीं, आपके पास देखा जाए तो लगभग 27 से लगातार एग्जाम चलेगा, लेकिन आपको मैंने पर्याप्त कंटेंट दिया है। अगर आप उस कंटेंट को फॉलो करेंगे, मेरा जो कंटेंट है, जो मेरा क्लास है स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप में, वो पूरा आपने देखा है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, एग्जाम आराम से क्रैक कर जाएंगे आप, ठीक है। सर यूपी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है। दोनों का जो सिलेबस है ना वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब ये हो गया, तो अच्छा हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी यूनिट होता है मेजरमेंट करने का सीपीयू की स्पीड का। अब ऐसे जो है इंटरनेट की स्पीड की बात कर ले, हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट स्पीड की बात कर लें तो उसमें भी, अच्छा मैं स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आप कहते हो बीपीएस बिट्स पर सेकंड होता है, फिर आप कहते हो केबीपीएस किलो बिट्स पर सेकंड होता है, तो आप कहते हो एमबीपीएस मेगा बिट्स पर सेकंड होता है, आप कहते हो जीबीपीएस गीगा बिट्स पर सेकंड होता है, बोलते हो ना। ऐसे ही हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जो होता है, हमारा हार्ड ड्राइव क्या है, जो हमारा हार्ड ड्राइव है वो होता क्या है, आपको पता है हार्ड ड्राइव जो होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ये हार्ड ड्राइव जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्पीड को मापने का यूनिट आरपीएम होता है। अब आरपीएम का यहां दो फुल फॉर्म होता है, या तो रोटेशनल लिखा होगा एग्जाम में, रोटेशनल पर मिनट, ठीक है, या तो लिखा होगा रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, दो फुल फॉर्म यहां पे निकल के आता है, ठीक है, या तो रोटेशनल पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट होता है, या तो रिवॉल्यूशंस पर मिनट आपका निकल के आएगा, ठीक है, ये आरपीएम। तो अब इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर वुड बी आरपीएम, रोटेशनल पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर मिनट कह सकते हो आप। ये हार्ड ड्राइव की स्पीड की मापने की यूनिट। तो आपका 5 चौका 20 यानी 5 नंबर यहां मिल गया आपको और 5 नंबर आपको यहां मिल गया। राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन रेजोल्यूशंस ऑफ योर मॉनिटर। अपने मॉनिटर का स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करने का स्टेप लिखिए आप। कैसे लिखेंगे आप, बताइए फटाफट कैसे करेंगे आप। अब देखो दोस्तों, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो बताइए फटाफट। सिंपल सी बात है, हम आएंगे अपने डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे कहां पे, डिस्प्ले सेटिंग पर। अभी जब हमको बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज या वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर चेंज करना था, तो हम लोग गए थे पर्सनलाइज पे। अब हमको चेंज करना है मॉनिटर का रेजोल्यूशन। अब हम जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग पे। डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद में यहां पर दोस्तों हमारे पास चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स ऑन अदर आइटम्स, रेजोल्यूशन का ऑप्शन यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यानी यहां पे आपका रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है। रेजोल्यूशन जो होता है वो होता नहीं कि 3840 मल्टीप्लाई 2160 रिकमेंडेड है ये, मतलब कि ये आप देखोगे तो बहुत सारे आपके रेजोल्यूशन आपको दिखाई देंगे,
आपको बहुत सारे रेजोल्यूशन आपको दिखाई देंगे अगर आप देखेंगे, लेकिन आपको जो रेकमेंडेड आपके सिस्टम के लिए है, आपकी स्क्रीन के लिए जो रेकमेंडेड है, आपको वही करना है। तो यहां पे आप करेंगे 3840 मल्टीप्लाई 2160 रेकमेंडेड और आराम से आपका हो जाएगा। अब लैंडस्केप आपको पता है बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, चाहे पोर्ट्रेट। तो मे भी आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले कि बताइए डेस्कटॉप या जो डेस्कटॉप है उसका रेजोल्यूशन, मॉनिटर का रेजोल्यूशन कैसे चेंज करेंगे हम। तो ये हम राइट क्लिक करके जाएंगे और सिंपल सी बात है, राइट क्लिक हम करके डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे और वहां से हम आ जाएंगे रेजोल्यूशन पे क्लिक कर देंगे। या ओरिएंटेशन बोल दे तो ओरिएंटेशन भी यहीं से चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है जो आप देखते हो, जैसे हमारा स्मार्टफोन है, ये हमारा पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है। मतलब ये अगर कोई बोले सर क्या है, तो ये पोर्ट्रेट मोड है और ये लैंडस्केप मोड है। इस बात का विशेष करके ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। क्वेश्चंस ओके। अभी देखो, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो हमसे आप। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो क्या करेंगे आप स्टेप लिखेंगे। स्टेप क्या है? स्टेप क्या है? हाउ टू चेंज मॉनिटर रेजोल्यूशन, ठीक है। स्टेप यहां पे क्या था? चेंज डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है, ये चीज था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था यहां पे, ये तो मेजरमेंट यूनिट हो गया आपका, ठीक है। यहां पे हाउ टू चेंज मॉनिटर रेजोल्यूशन, ठीक है। और ठीक है, चलो स्टेप वन, ठीक है। स्टेप 1। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, यहां पे एक क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहां पे एक चीज हम लोगों ने ध्यान दिया है, क्या बोला गया था? राइट द आंसर ऑफ द 1, 4 and 5 and given answer sheet as per instructions given the questions, perform to practical exercise on the computer system for each part, questions 2, 3 and 6 save the answer of each part। अच्छा यहाँ पे भी बोला नहीं गया है, यहाँ पे सब बोला जाएगा स्नैपशॉट के लिए, है ना। फॉलोइंग पार्ट्स एंड प्रिंट देखो, जहां बोला जाएगा स्नैपशॉट के लिए वहां पे आपको स्नैपशॉट लेना है, जहां बोला जाएगा कि स्टेप लिखिए वहां पे आपको स्टेप लिखना है। कहने का आशय ये है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। ये चीज पता होना चाहिए आपको तरीका। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप हो गया स्टेप 2 में क्लिक ऑन डिस्प्ले सेटिंग, है ना। हमको कहां क्लिक करना है? हमको डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है ना। अरे भाई साहब, हमको कहां क्लिक करना है? हम जब यहां पे राइट क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग पे और उसके बाद फिर हम जाएंगे कहां पे? सीधे रेजोल्यूशन पे। अपने अकॉर्डिंग हम रेजोल्यूशन वहां पे चेंज कर देंगे। स्टेप 3 में क्या करना है हमको? सेलेक्ट या क्लिक ऑन रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड सेलेक्ट एज पर नीड। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम सेलेक्ट करेंगे ना, हमारी जो नीड होगी उसके अनुसार हम सेलेक्ट करेंगे ना। कहने का आशय ये है। रेकमेंडेड जो है 3840 मल्टीप्लाई 4001 समथिंग है भाई। आप देख सकते हैं रेकमेंडेड क्या है, सॉरी 3840 मल्टीप्लाई 2160, ये आपका रेकमेंडेड है, मतलब कि स्क्रीन के लिए रेकमेंडेड है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। हाँ, अगर आपको अपने साइड से कुछ लगता हो, सर मुझे बता दीजिए, मुझे ये जानना है या मुझे इसमें दिक्कत होती है, मुझे इसमें परेशानी होती है, तो आप हमसे बेहिचक डिस्कस कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राइट द स्टेप सॉर्ट डेस्कटॉप आइटम बाय देयर नेम। मतलब जो डेस्कटॉप है उनमें जो आइटम दिखते हैं, अब उनको क्या करना है? बाय नेम आपको सॉर्टिंग करना है। क्या करना है? बाय नेम आपको सॉर्टिंग करना है। सर ये क्या होता है, समझ में नहीं आया। देखो, कहने का आशय ये है, जैसे ये हमारा ये हमारा डेस्कटॉप के आइकन्स, देखो यहाँ पे अलग अलग क्या दिख रहे हैं आपको? ये अलग अलग आपको आइटम्स दिख रहे हैं, आइकन दिख रहे हैं, है ना। हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पे सॉर्ट बाय ऑप्शन आता है।
सॉर्ट बाई पे जाएंगे हम, और यहां पे नेम, साइज, आइटम और डेट मॉडिफाइड है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नाम के अनुसार उसको जो है क्या करना है, नेम के अनुसार उसको अरेंज करना है। तो मैंने नेम, देखो अभी देखो ये दिस पीसी सबसे ऊपर है ना, दिस पीसी टीचर एक्स करके अलग अलग यहां पे है ना, देखो ये अलग अलग है, नेम कर दिया मैंने, देखो नेम कर दिया तो कुछ जैसे नेम से क्या हो गया, कुछ रीअरेंज हो गया, चेंज हो गया। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, दोबारा राइट क्लिक करता हूं और सॉर्ट बाय पे जाता हूं, साइज कर दिया, देखो साइज के अनुसार अब रीअरेंज हो गया। देखो दिस पीसी वहां से कहां आ गया, नीचे आ गया साइज के अनुसार। फिर मैं यहां पे जाता हूं, मैं सॉर्ट बाय पे, मैं आइटम टाइप करता हूं, देखो आइटम टाइप इस तरह हो गया। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई सॉर्ट हमें अभी एग्जाम में आया नेम के तरह करना है, हो सकता है नेक्स्ट पूछ ले आपको कि बताइए आप मॉनिटर पे जो आइटम है, जो आइकन है, जो कंटेंट है, उनको सॉर्टिंग करना है डेट वाइज, आइटम टाइप वाइज, साइज वाइज, नेम वाइज। तो जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से हमको करना है, जिस तरह क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे करना है, क्वेश्चन क्या था, राइट the write the steps to change sort on desktop by name। मतलब कि नेम के द्वारा हमको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। ठीक है, सिंपल बात है। स्टेप वन मतलब चरण 1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, समझ पा रहे हैं ना आप, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। स्टेप टू में क्लिक ऑन सॉर्ट बाय ऑप्शन। ठीक है, और स्टेप 3 क्लिक ऑन नेम। ठीक है, नेम, बस ओके, हो गया हमारा काम। यही तो है, और क्या है, आराम से हो गया है ना। देखो यहां पे एक क्वेश्चन आया है, नजीम जी कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन है, डेस्कटॉप फोल्डर को स्मॉल आइकन एंड उनकी प्रॉपर्टीज कहां से शो होगी। देखो बड़ा प्यारा सा है। अब जैसे इन्होंने कहा है सर बताइए कि अगर हमें डेस्कटॉप का जो, अब देखो जैसे यहाँ पे ये आइकन है, अब इन आइकन्स को हमको बड़ा करना हो, छोटा करना हो, 3 साइज होता है, लार्ज, स्मॉल, मीडियम। तो अभी आपने कहा स्मॉल करना है, मैं कह सकता हूं लार्ज करना हो, स्मॉल। अब देखो जैसे बाय डिफॉल्ट यहां पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो व्यू का होता है। अब व्यू में बाय डिफॉल्ट तो मीडियम आइकन्स होता है। अब आपने कहा सर स्मॉल करना है, तो आप इस आइकन को स्मॉल कर दोगे, देखो छोटा हो गया, स्मॉल हो गया। लेकिन मैं इसको मीडियम रहने देता हूं, तो मीडियम पे जाओगे आप, व्यू पे जाओगे, मीडियम कर दोगे आप। पहला क्वेश्चन आपका था सर अगर हमें आइकन चेंज करना हो, ये हमारा जो आइकन है उसकी साइज चेंज करनी हो, कैसे करेंगे हम, तो ये राइट क्लिक करके करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रॉपर्टी चेक करना हो, तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेक करना हो, मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी चेक करनी है दिस पीसी की मुझे प्रॉपर्टी चेक करनी है। प्रॉपर्टी मतलब उसके बारे में, उसका बनाया गया, उसका टाइप क्या है, फाइल टाइप क्या, साइज क्या है, तो उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जब करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा और सबसे नीचे आएगा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब प्रॉपर्टीज में सब कुछ दिखता है कि भाई साहब ये जो है प्रोसेसर कौन सा यूज हो सकता है, पूछ ले कि बताइए आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा है, कैसे चेक करेंगे आप, लिखिए स्टेप, पूछ ले कंप्यूटर में प्रोसेसर क्या यूज हो रहा है उसका स्टेप लिखिए आप, तो कैसे करेंगे आप, तो दिस पीसी जो हमारा दिस पीसी नाम का जो आइकन होता है बाय डिफॉल्ट सारे सिस्टम में होता है। आप किसी भी वर्जन को यूज कर रहे हो, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 95, जो कि 95 में आया था दिस पीसी। पहले इसका नाम माई कंप्यूटर हुआ करता था, बाद में दिस पीसी हो गया, पता होगा आपको। तो राइट क्लिक करेंगे आप जब, तो हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 प्रोसेसर इंटेल कोर i5 यूज हो रहा है, 2.90 गीगाहर्ट्ज यूज हो रहा है, दिख तो रहा है प्रॉपर ना। रैम की साइज 8 GB है, सिस्टम टाइप 64 बिट ओएस है, पेन एंड टच यूज कर सकते हैं, बिल्कुल टच और पेन यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप का नाम ये है।
सभी के एक साथ प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट देखता हूं। अब जैसे नहीं, एक साथ प्रॉपर्टी कैसे चेक कर पाएंगे आप, प्रॉपर्टी एक साथ कैसे चेक कर पाएंगे आप, या तो फिर आप सेलेक्ट ऑल का अगर ऑप्शन यहां पे नहीं आ रहा है ना भाई, प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कैसे कर पाएंगे आप। प्रॉपर्टी करने के लिए फिर आपको वही है ना कि जो है अब जैसे यहाँ पे विंडोज अब ये है, अब इस पे राइट क्लिक करते हैं हम, अब इस पे राइट क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी नीचे है, इसकी प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं। जस्ट वेट, सही हो गया अभी, ठीक है। ठीक है, अभी सही है ना, वो कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था, अभी सही है शायद, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रॉपर आपको समझ में आ गया। देखो एक साथ प्रॉपर्टी चेक की जाती है पर्टिकुलर फोल्डर, पर्टिकुलर आइकन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। एक साथ प्रॉपर्टी कैसे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। हाँ ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी बिल्कुल, 24/7 क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो अब समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, तो ये हो गया मतलब आपका 20 नंबर पक्का। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 20 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है जी। अच्छा भाई, अब टेक ए स्नैपशॉट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट। अब देखो जैसे यहां पे एमएस वर्ड में आपको क्या करना है, ये कोई पर्टिकुलर ये पूरा लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर टर्म लिखा हुआ, मतलब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉर्मेट, प्रिंटर, कॉपी, ये तो आपको ये पूरा लिखना है। फिर आपको जस्टिफाई करना है, इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना। जस्टिफाई मतलब अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर। जस्टिफाई करना है। अच्छा भाई, फिर आपको इंसर्ट वाटरमार्क डू नॉट कॉपी करना है बैकग्राउंड में। चलो भैया, अप्लाई पेज बॉर्डर ओनली एट द टॉप ऑफ द पेज। पेज के टॉप पे आपको क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है, ओनली द, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज बॉर्डर करना है, ठीक है। इंसर्ट और अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन द अबव टाइप पैराग्राफ, आपको ड्रॉप कैप करना है। अच्छा भाई, अब दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे सिंपल से प्रैक्टिकल करना है। अब देखो दोस्तों, आपको यहां पे 1 2 3 4 5 स्टेप को फॉलो करना है, और ये भी आपका जो है 5 स्टेप फॉलो करेंगे। एक स्टेप 5 नंबर का नहीं, 25 नंबर आपको मिलेगा। तो आइए फटाफट हम लोग ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड। अब इसमें करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल करना है। इसमें स्नैपशॉट में लिखना नहीं है, इसमें आपको स्नैपशॉट लेना है। तो आपने ऑफिस 21 ओपन कर लिया मैंने, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर लिया मैंने, ठीक है, एमएस ऑफिस ओपन कर लिया। अब मैंने क्या किया, एमएस ऑफिस ओपन कर लिया है, यहां से मैंने न्यू ले लिया है, ठीक है, न्यू ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और ये कह रहा है, जस्ट वेट, एक मिनट, भाई साहब, ये व्यू में प्रिंट लेआउट व्यू है, ठीक है, ग्रिड लाइन हटा देते हैं, ठीक है, हट गया ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन लगा हुआ था ना, ग्रिड लाइन से क्या होता है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं मैं, ग्रिड लाइन से व्यू में ग्रिड लाइन होता है, तो ये पेपर पे ग्रिड लाइन था। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, थोड़ा ब्राइटनेस में कम कर दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। चलो, अब यहां पे कोई लिखा हुआ है, जैसे आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, ये मतलब लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर समथिंग 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 करके लिखा हुआ है। तो हम यहां पे कुछ लिख देते हैं, फॉर्मेट पेंटर कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। देखो यहां पे लिख देते हैं फॉर्मेट
पेंटर, ठीक है, कॉपीइंग ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कॉपीइंग ऑफ टेक्स्ट, कहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मेट कॉपी ऑफ फॉर्मेट पेंटर कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, अच्छा कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, सॉरी कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पेंटर कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट करके लिखा हो, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए, मतलब कुछ भी लिख दे XYZ, आप कुछ भी जो भी लिखा हुआ है लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर लेंगे आप, ठीक है, कुछ भी लिखा, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगले स्टेप में बोला है कि आपको पूरा ऐसे करना है, मतलब जैसे अच्छा लिखा कैसे हुआ है, ये थोड़ा देखेंगे इटैलिक लिखा हुआ है, ये इटैलिक फॉर्म में है, इटैलिक मतलब तिरछा होता है इटैलिक, और ये यहाँ पे कोट्स लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, सॉरी आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आप जो है डबल कोट्स लगा देंगे, और डबल कोट्स लगा है तो बंद भी होगा, मतलब मैं पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, और इसको पूरा इटैलिक कर लीजिए, आप इटैलिक कर लीजिए। तो अगले स्टेप में बोला है कि आप जस्टिफाई कर लीजिए पैराग्राफ को, मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, इसको आपको जस्टिफाई, तो यहाँ पे आपको जाना है, ये हमारा लेफ्ट होता है, राइट होता है, सॉरी लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, ये जस्टिफाई, ये हमारा राइट होता है, जस्टिफाई होता है, तो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, ये हमारा पैराग्राफ में हमको अलाइन मिलता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे जस्टिफाई रहेगा हमारा, इसका आप ले लेंगे स्नैपशॉट, आप इसका ले लेंगे स्नैपशॉट, स्नैपशॉट वैसे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, स्नैपशॉट ले लेंगे, ये स्नैपशॉट मतलब कि ये पहला स्टेप किया आपने, इसका ले लिया स्नैपशॉट, ये पहला स्टेप आपने लिखा और आपने क्या किया, इसका जस्टिफाई कर दिया, आपने ले लिया इसका स्नैपशॉट। स्नैपशॉट लेने का तरीका आपके पास यहां पर है, आप क्या करेंगे, न्यू, ठीक है, स्नैप नाउ, ठीक है, ये पूरा जो है आपके सामने स्नैप हो जाएगा, अभी स्नैपशॉट हो जाएगा इसका, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं ये हो गया स्नैपशॉट, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा स्नैपशॉट। अगला स्टेप क्या है आपके पास, अगला स्टेप है कि आपको वाटरमार्क डू नॉट रिप्लाई, अब आप जाएंगे वाटरमार्क के लिए, इसको मैं वाटरमार्क के लिए डिजाइन में जाएंगे आप, वाटरमार्क के लिए डिजाइन में जाएंगे आप, और डिजाइन में जाने के बाद में वाटरमार्क में यहां पे वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे आप, और डू नॉट कॉपी करके लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी, ये डू नॉट कॉपी वाला, ठीक है। अब जैसे डू नॉट कॉपी आया, देखेंगे आप डू नॉट कॉपी आ गया, ये देखिए आप पीछे दिख रहा है, डू नॉट कॉपी आ गया, ये पीछे वाटरमार्क है, ठीक है। अब आप इसका ले लीजिए स्नैपशॉट, इसका ले लीजिए स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट सिंपल तरीका क्या है, स्नैपशॉट का न्यू पे जाइए, स्नैपशॉट लीजिए, वैसे कीबोर्ड पे भी ऑप्शन होता है, अगर कीबोर्ड अलाउ करेंगे वो वहां बताएंगे आपको, वो वहां पे इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे करना है। ये आपका आ गया स्नैपशॉट डू नॉट कॉपी वाला, ठीक है। अभी अच्छा डू नॉट कॉपी वाला नहीं आ रहा है, इसको वही वाला आ गया था मुझे लगता है, ये डू नॉट कॉपी वाला ये है, थोड़ा छोटा कर लीजिए आप, इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए आप, और दोबारा आप जाइए स्नैपशॉट पे, ठीक है, और यहाँ पे आप इसका ले लीजिए स्नैपशॉट, देखो आ गया डू नॉट कॉपी, मतलब ये दिखाना है कि मैंने ये किया जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अगला वो कह रहा है कि आप जो है क्या करेंगे, आप ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई करेंगे, पेज बॉर्डर, तो आप फिर क्या करेंगे, आप आएंगे इंसर्ट पे, सॉरी पेज बॉर्डर करना है ना आपको, पेज बॉर्डर, होम पे जाएंगे आप, और होम पे यहाँ पे पैराग्राफ में एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये बॉर्डर वाला सबसे ऊपर होता है, तो सबसे ऊपर कह रहा है वो टॉप बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर कह रहा है, वो टॉप बॉर्डर कर देंगे, देखो सबसे ऊपर बॉर्डर आ गया एक, मतलब इसने कहा है कि आपको पहले ये पैराग्राफ लिखना है, आपने XYZ लिख दिया पैराग्राफ, फिर कहा जस्टिफाई करना, जस्टिफाई करके स्नैपशॉट ले लिया, फिर कह रहा है कि डू नॉट कॉपी, तो डिजाइन में जाओगे, डिजाइन में वाटरमार्क पे जाओगे, डू नॉट कॉपी ले लोगे आप वाटरमार्क, फिर कह रहा है कि टॉप पे आपको बॉर्डर करना है, तो टॉप पे आप गए, बॉर्डर पे कर दिया, टॉप बॉर्डर कहां पे होता है आप पता होना चाहिए, होता कहां पर है, ये हमारा टॉप बॉर्डर होता है, ये वाला, इसका ले लीजिए स्नैपशॉट, आप स्नैपशॉट कैसे लेना मैंने बता दिया आपको। फिर कह रहा है कि आपको ड्रॉप कैप अप्लाई करना है, आप जाइए इंसर्ट में, और इंसर्ट में यहां पे एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप वाला, ये ड्रॉप कैप वाला, ये ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, ये ड्रॉप कैप है, इंसर्ट में गए और ये ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन है ड्रॉप कैप, तो ये आपने ड्रॉप कैप कर दिया, ये आपका ड्रॉप कैप हो गया। आप चाहें तो यहां पे जाएं और इंसर्ट में ड्रॉप कैप करेंगे, जो पहले आपका लिखा रहेगा, जैसे ये डबल कोट्स था, डबल कोट्स था पहले, तो डबल कोट्स आपका बड़ा हो गया, बाकी छोटा हो गया, मतलब स्मॉल में रहेगा, एज इट इज रहेगा वो, ठीक है। चाहे आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है।
बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ले लिया इसका स्नैपशॉट, तो भैया 25 नंबर आपका हो गया पूरा, 25 नंबर आपका हो गया पूरा इस तरह, ठीक है। 25 नंबर क्या हो गया दोस्तों, आपका पूरा हो गया इस तरह। तो भैया इसी तरह आपको पेपर मिलेगा और इसी तरह क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ये विशेष करके आपको ध्यान देना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उत्तराखंड एपीएस की क्लास चल रही है आपकी। आप अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, तो हमारा जो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है उसको आपने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल कर लीजिए स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप को। वहां पे आपको फोल्डर मिलेगा, थ्योरी क्लास अलग मिलेगा। थ्योरी क्लास का मतलब यह है कि क्वेश्चन पूछ सकता है रैम क्या होता है, या पूछ सकता है दिए गए विकल्प में वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, दिए गए विकल्प में नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो हमको जब पता रहेगा वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग, मैंने पढ़ाया है थ्योरेटिकल क्लास। तो यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 से 40 नंबर क्वेश्चन आपके आसपास थ्योरी वाले आएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपके हैं प्रैक्टिकल बेस आएंगे, जैसे ये प्रैक्टिकल आपने यहां किया। अब जैसे ये एक्सेल में बनाना है, अब एक्सेल में प्रैक्टिकल करना है, तो ये जब हम कल मुलाकात करेंगे आपसे, तो कल इसके बारे में डिटेल में आपको हम बता देंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका एग्जाम निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। कंप्यूटर में तो आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा, इस बात की विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में तो आप फेल नहीं होंगे, यानी कंप्यूटर आपका मैं निकलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सेशन को यहां पे एंड करेंगे, बिकॉज ऑफ और भी नंबर ऑफ सेशन रहता है। लेकिन जैसा कि मुझे पता चला कि आपका टाइपिंग हो गया है और आपका टाइपिंग एग्जाम निकल गया है बहुत सारे एस्पिरेंट्स का, तो मैंने कहा आप सेशन लेना जरूरी है और सेशन आपको लेता हूं मैं, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल कैसे करना है, आपके पास लैपटॉप होगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी जो भी होगा, आप उसको ओपन करिए आराम से और प्रैक्टिकल करिए। और प्रैक्टिकल के लिए मेरा पहले का वीडियो जरूर देखिए आप, मेरे पहले का वीडियो जरूर देखिए आप, ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताया है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए मुझे आप लोग, जितने हमारे फ्रेंड्स यहां पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। बोले भाई, हो गया भाई, हाँ एक मिनट रुकिएगा। चलिए चलिए, अब मुलाकात आप लोगों से हम कल करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये हमसे उन लोगों ने कहा है सर बैच के बारे में बता दीजिए। तो ये दोस्तों आपका बैच है, ये आपका बैच है, उत्तराखंड एपीएस का बैच है, ठीक है। जस्ट वेट, उत्तराखंड एपीएस का बैच है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इस बैच को आप ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन, अपना कंप्यूटर में जो नंबर है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। ऐप का नाम क्या है? तो जो ऐप का नाम है वो स्टडी विद धीरेन्द्र सर है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप का नाम है, ठीक है, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप का नाम। इसमें आपको थ्योरी क्लास भी मिलेगा, फटाफट देख सकते हैं आप, और वीओडी क्लास मिलेगा आपको प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल भी मैंने डिस्कस किया है, मैंने कराया है प्रैक्टिकल, ठीक है जी। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आराम से अपने जो है सपनों को साकार करिए हमारे साथ। और कोई डाउट हो तो ये नंबर है 8299 38 0784, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चले दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे क्लास में। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।